माघ मेले में अवमिक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। माघ मेले में आज वसंत पंचमी का चौथा बड़ा स्नान है। संगम तट पर बड़ी संख्या में संत महात्माओं के साथ भारी जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद ने मेले में आज वसंत स्नान करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वो स्नान के लिए जाएंगे तो उनके शिष्यों को फिर मारा पीटा जाएगा। वो जिद पर अड़े हैं कि योगी लिखित आश्वासन दे, उसके बाद ही वो स्नान करेंगे। वहीं माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद के कथित अपमान और मेला प्रशासन और शंकराचार्य के बीच उठे विवाद के बीच कल सीएम योगी ने काल नेमी वाले बयान से नया तूफान खड़ा कर दिया है। आपको दिखाते हैं सीएम योगी का वो बयान, उस पर स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद का सवाल। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हाँ, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों हैं कालनेमी, वो भी तो पता चले। उधर उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अवमिक्तेश्वरानंद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि वो संगम स्नान करके अपना विरोध समाप्त करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि इस विवाद को मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है, और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं मेरे